वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट आर्टिकल 52 से लेकर 54 तक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52 इन शॉर्ट यही बोलता है कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, जो इंडिया का हेड करेगा, जो उसको रूल करेगा, जो who is the head of the state and supreme commander of all the armed forces, जो जितनी भी फोर्सेस हैं उसको कमांड करेगा और हेड होगा स्टेट का। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट, अब प्रेसिडेंट इज द टाइटलर हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। इसको क्यों टाइटल दिया गया है हेड ऑफ द स्टेट का? ये सिंबलाइज करेगा कंट्री की यूनिटी और सर्वनिटी के ऊपर, एंड इंडियन यूनियन का हेड होगा प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको हेड ऑफ द स्टेट बोला गया है। अब सुप्रीम कमांडर क्यों बोला गया है? आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होंगे, वो इनके इंस्ट्रक्शंस पे चलेगी सारी आर्म्ड फोर्सेस। कौन लेड करेंगे? लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सरसाइजेज रियल पावर इन मिलिट्री अफेयर्स। आर्टिकल 53 of the Indian Constitution defines the executive power of the Union, vesting it in it the President। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। 52 क्या बोलता है? इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर है जो भी यूनियन की, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट। वो कैसे यूज कर सकते हैं इस पावर को? या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस पावर को यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 53 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कैसे यूज कर सकते हैं? डायरेक्टली या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही यूज होगी। ऐसे अपने मनचाहे से यूज नहीं कर सकते। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा उसी के तहत उनको इस पावर का यूज करना होगा। आर्टिकल 53 का सेकंड क्लॉज क्या बोलता है? सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, फिर चाहे वो इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ये कौन हेड करेगा? प्रेसिडेंट हेड करेंगे। एंड कैसे इसको चलाया जाएगा? बाय द लॉ। जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही इसको रूल किया जाएगा। किसके कौन रूल करेगा? प्रेसिडेंट रूल करेगा। अपने मन चाहे से वो ऐसे ही नहीं बोल सकते कि इस देश में हमला कर दो, ऐसे कर दो। पूरा कैसे? रेगुलेटेड बाय द लॉ। जिस तरीके से लॉ बोलेगा उस तरीके से ही उनको डिफेंस फोर्सेस का यूज करना होगा, उनको कमांड करना होगा। अब आर्टिकल 54 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ये प्रोसेस है इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैसा प्रोसेस है? कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? आम जनता तो करती नहीं है। तो आम जनता नहीं करती है तो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट्रोल कॉलेज। इलेक्ट्रोल कॉलेज एक टर्म है, इसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द सिटीजन्स। जो भी आम नागरिक होता है डायरेक्टली वो चूज नहीं करता प्रेसिडेंट। कौन चूज करता है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। जो इनडायरेक्टली चूज किए गए हैं, आम नागरिक ने ही चूज किए होते हैं। एमपीज, एमएलए जो चूज करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूज करते हैं। द कोर ऑफ आर्टिकल 54 इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट 54 बोलता है। ये बॉडी क्या रिप्रेजेंट्स करती है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाए? कौन इलेक्ट करता है उनको? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस
लोकसभा एंड राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को. दिस एंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. ये क्या करती है? दिस प्रोवाइड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट. पर्पस क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज का? स्ट्रक्चर एंश्योर दैट अ बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. एक बैलेंस बना रहे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन के टाइम पे, प्रेसिडेंट के टाइम पे दोनों में बैलेंस बना रहे. तो पर्पस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज का यही होता है. आई होप आपको ये 52 से लेकर 54 तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे आर्टिकल. आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक इंडिया का प्रेसिडेंट होगा. हु इज द हेड ऑफ द स्टेट. जो हेड होगा स्टेट का. एंड सुप्रीम कमांडर होगा आर्म्ड फोर्सेस का. इनको हेड क्यों बोला गया है? सिंबलाइज करेगा ये कंट्री की यूनिटी एंड सॉवरेनिटी. आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है. वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर का, लेकिन इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पावर का यूज किया जा सकता है. आर्टिकल 53 का सेकंड क्लॉज बोलता है सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है. इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स कौन कमांड करता है? प्रेसिडेंट कमांड करता है. एंड वो कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? बाय द लॉ. लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको कमांड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू. आर्टिकल 54 बोलता है इलेक्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जा सकता है? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्टी. जो लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट. एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वो चूज करते हैं प्रेसिडेंट. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो किसका इंश्योर करती है? स्टेट गवर्नमेंट का. एंड लोकसभा एंड राज्यसभा किसका करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. पर्पस क्या है इलेक्टोरल कॉलेज का? कि एक बैलेंस बना रहे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी. आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.